नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की हत्या करवाना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल को रावण के रूप में पेश करके एक खलनायक बनाना चाहती है? राहुल को रावण और अपने को राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में पेश करना चाहती है इन आसन्न चुनावों में, 5 राज्यों के चुनाव में, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में। उसने जो पोस्टर जारी किया है, आजकल पोस्टर वार चल रहा है भारत की सियासत में। पहले भारतीय जनता पार्टी पोस्टर जारी करती है जिसमें रावण के रूप में दिखाया गया है राहुल गांधी को। उनके 10 सिर हैं और उस पोस्टर पर लिखा गया है धर्म विरोधी, राम विरोधी, भारत को ध्वंस करने वाला, और भी बहुत कुछ कहा गया है जिसे नहीं कहा जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। भाषा की मर्यादा खत्म हो गई है और एक दूसरे को नीचा ठहराने के लिए दोनों बड़ी पार्टियां जिस तरह से जंग छेड़े हुए हैं, ऐसी जंग आज तक कभी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शीत युद्ध के रास्ते पर चल करके राहुल गांधी को चुनाव के ऐन वक्त नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या यह वार उल्टा नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? क्योंकि आजकल राहुल की लोकप्रियता बढ़ गई है, वैसे ही बढ़ी है जिस तरह से कभी 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की थी। तो जनता जिसे पसंद करती है उसके बारे में बुराइयां, उसके बारे में गालियां और उसके बारे में इस तरह के पोस्टर जो भारतीय जनता पार्टी जारी कर रही है उसे पसंद नहीं करती है। इस पोस्टर के ऐसी बयानबाजी का उल्टा असर भारतीय जनता पार्टी पर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बात से बेखबर है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसे तुरंत की टीस निकालनी है और मोदी जी को ललकारने के लिए जो राहुल गांधी ने कमर कसी है और मोदी जी को मुद्दों के रास्ते चल करके पटकनी देने का काम जो उन्होंने किया है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के, ओबीसी महिला आरक्षण को लेकर के, ओबीसी जनगणना को लेकर के और तमाम मुद्दों पर उन्होंने जिस तरह से घेरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे भारतीय जनता पार्टी सख्ते में आ गई है और उसी का नतीजा है कि इस तरह से पोस्टर वार का युद्ध शुरू हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि क्या राहुल गांधी की हत्या करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से राहुल गांधी को एक खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है, राम विरोधी, धर्म विरोधी, भारत विरोधी कहा जा रहा है, तो कोई भी सिरफिरा उठ करके राहुल गांधी का कत्ल करने के लिए हाथ आजमा सकता है और ऐसा पहले हुआ भी है। इस देश ने 3 गांधियों को खोया है। गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी को खोया है, गोडसे ने मारा है, आरएसएस ने मरवाया है, सावरकर के षड्यंत्र से मारा गया है, वो भी कम्युनल भाजपाई था और आज भी वही भाजपाई हैं, उन्हीं की औलादें आज भी हैं। जिसने गांधी को मारा था उन्हीं की औलादें आज भी हैं और वही राहुल गांधी की भी हत्या करवाना चाहती हैं। और दूसरे गांधी इंदिरा गांधी थी, जिन्हें की खालिस्तान आतंकवाद का शिकार होना पड़ा था। आतंकवाद का समर्थन करने वाले उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। और तीसरी हत्या हुई है राजीव गांधी की। दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार करने गए हुए थे, लिट्टे के किसी समूह ने उनका कत्लेआम कर दिया। उनका ही क्या, बहुत से लोग मारे गए थे, बम का हादसा हुआ था, बम विस्फोट किया गया था। और इस तरह से हमारे देश ने 3 गांधियों को
मरते हुए देखा है हादसे में, दंगे में, या फिर सामने से गोली चला करके। और वो गोली चलाने वाले आज चौथे राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं और गांधी परिवार के से अपनी दुश्मनी जाहिर करने के लिए परिवारवाद का तमका और तमाम से पता नहीं कितनी आलोचनाएं गांधी परिवार की जाती है। मनगढ़ंत काल्पनिक आलोचनाएं की जाती हैं जिसमें सत्य रंच मात्र भी नहीं होता है। तो चौथे गांधी को हम नहीं खो सकते हैं, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। और कांग्रेस ने ही यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की हत्या कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, वही आरएसएस के लोग जिन्होंने कभी गांधी जी की हत्या किया था 30 जनवरी 1948 को। तो जिस तरह से निचले स्तर पर राजनीति आ गई है, इस पर प्रियंका गांधी ने भी अफसोस जाहिर किया है और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे का भंडाफोड़ किया है कि यह कैसी पार्टी है और किस तरह से सोचती है और किस तरह से दंगे भड़काती है, किस तरह से हिंसा का माहौल तैयार करती है और किस तरह से बाजी को पलटने का हुनर दिखाती है। हारती हुई भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती है, रातों रात कैसे समीकरण बदल देती है, इसका एक नमूना और देखा जा सकता है। आजकल डोभाल साहब जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, मुस्लिम देशों की यात्रा कर रहे हैं और मुस्लिम देशों में यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आएगा 2024 का, तो उस समय हम पीओके पर अटैक करेंगे और अटैक करने पर कुछ समय तक हम पीओके में रहेंगे भी और उसके बाद हमारी सेना वापस आ जाएगी। और उस समय आपको कुछ नहीं करना है, न कोई लड़ाई करनी है, न कोई शीत युद्ध करना है। बस एक मास्टर स्ट्रोक हमें दिखाना है देशवासियों को कि कैसे पुलवामा किया गया था, कैसे बालासोर हुआ था, बालाकोट हुआ था और कैसे पीओके को छीन लिया 2024 चुनाव के पहले। तो वही राष्ट्रवाद जो बालाकोट का राष्ट्रवाद था, उसी राष्ट्रवाद को दोहराने की कोशिश की जा रही। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया है डोभाल के ऊपर कि जा करके वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुस्लिम देशों में ऐसा माहौल बना रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि वे चुनाव जीतने में मदद करें और पीओके पर अगर हम अटैक करते हैं तो कोई खून खराबा ना हो, कोई लड़ाई की या जंग ना हो और हम यह दिखाएं कि हमने पीओके को अपने भारत में हासिल कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो ये रणनीति चल रही है अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी की, जिसका भंडाफोड़ किया है सत्यपाल मलिक ने। ये सत्यपाल मलिक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की असलियत, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को पेश किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। तो जिस तरह से नई संसद में गाली गलौज की भाषा से शुरुआत की जाती है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने चिंतित हो जाते हैं, परेशान, हताश हो जाते हैं कि ओबीसी जनगणना को या ओबीसी राजनीति को पाप की संज्ञा दे रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी पाप कर रहे हैं, जातिवाद भड़का रहे हैं और देश के लोगों को बांट रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ओबीसी हितों की बात करते हैं, अगर राहुल गांधी ओबीसी जनगणना की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराए जाने की बात कर रहे हैं और ओबीसी को उनका उचित हक देने, उनका अधिकार दिलाने की बात कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए यह पाप है, क्योंकि इस पाप को उन्होंने तो कभी किया ही नहीं और आरएसएस ने करने भी नहीं दिया और न करेंगे कभी।
इसलिए उन्हें ये पाप दिखाई दे रहा है। जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए वो पाप होता है, और जो बड़ा से बड़ा पाप भी भारतीय जनता पार्टी करे वो पुण्य होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो पोस्टर वार करवा करके या इस तरह के ओबीसी के मामले में बयान दे करके, तो क्या ओबीसी उन्हें वोट देगा? जो ओबीसी उन्हें 44% वोट दिया था 2019 के चुनाव में, उसी ओबीसी को कलंकित कर रहे हैं और उसी ओबीसी की राजनीति को पाप बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जो भी कर रहे हैं उनका हर वार उल्टा पड़ रहा है। वो चाहे अगर महिला आरक्षण बिल लाते हैं, महिला बंधन प्रोग्राम लाते हैं, संसद का सत्र बुला करके विशेष सत्र में, और राहुल गांधी उसे पलट देते हैं, उनके इस चुनावी एजेंडे को पलट देते हैं और ओबीसी महिलाओं की भागीदारी की बात कह करके, उन्हें आरक्षण देने की बात कह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान की हवा निकाल देते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाराज होना और राहुल गांधी के प्रति बुरी दृष्टि कुदृष्टि रखना और उन्हें रावण साबित करवाना उनकी फितरत है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के पहले 1943 में सावरकर ने भी इस तरह का एक कार्टून बनाया था और अपने अखबार अग्रणी हिंदू राष्ट्र, उनके अखबार का नाम अग्रणी हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र की कल्पना उनकी आज़ादी की पहले से ही है और आज भी हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे, अखबार निकालते रहेंगे, मैगजीन निकालते रहेंगे, चैनल चलाते रहेंगे। अब तो चैनल का ज़माना आ गया है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। न कभी हिंदू राष्ट्र था भारत, न आज है, न आगे कभी होगा। तो अग्रणी हिंदू राष्ट्र में इस तरह का एक कार्टून बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि गांधी जी रावण हैं और गांधी जी के जो अन्य 10 सिर हैं उसमें कहीं राजेंद्र प्रसाद को रखा गया है, कहीं अंबेडकर को, पटेल को, नेहरू को, इन लोगों को दिखाया गया है। और हेडगेवार और सावरकर राम और लक्ष्मण की भूमिका में हैं, जो कि तीर चला रहे हैं गांधी जी के दशानन रूप में। और उनकी सोच जैसा वो सोचते थे वैसा उन्होंने कर भी दिया। गांधी जी का खात्मा कर दिया 30 जनवरी 1948 को। तो वही सवाल उठ रहा है आज कि इन्होंने एक बार गांधी जी को रावण बताया, गांधी जी के सिर में कई सिर रखे, नेहरू के, पटेल के, अंबेडकर के और तमाम नेताओं के, और उसमें से जो मुख्य किरदार गांधी जी थे उनका सफाया कर दिया, उनका कत्लेआम कर दिया नाथूराम गोडसे ने। तो क्या उसी तरह से राहुल गांधी का रावण दशानन का रूप पेश करके इनका कत्लेआम करने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी? ये आरोप उठाया है कांग्रेस पार्टी ने और वाजिब है, क्योंकि ऐसा इतिहास में हो चुका है। तो क्या इतिहास को दोहराने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने गोधरा कांड करवाया था, हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और पता नहीं कितने कत्लेआम करवाया है नरेंद्र मोदी ने। और इनकी गलत नीतियों से, इनकी गलत स्वास्थ्य नीतियों से कितना बड़ा हादसा हुआ था कोरोना काल में, कितने लाख लोग मारे गए थे, इसका अनुमान भारत सरकार को नहीं है। और अगर भारत सरकार को अनुमान है भी तो 5.5 लाख के आसपास वो कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन WHO ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 47 लाख से ज़्यादा मौतें कोरोना काल में हुई थी, मोदी राज में हुई थी 2020 और 21 में। तो मृत्यु का तांडव देखने वाले, मौत के सौदागर कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी
मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था 2002 के दंगों के बाद, जब गुजरात में इलेक्शन था 2005-2006 में। तो मौत के सौदागर क्या एक और मौत को अंजाम दिलवाना चाहते हैं? इनकी पार्टी में, इनके आरएसएस में ऐसे बहुत से सिरफिरे हैं मौजूद, जो कि इस रावण के रूप में देख करके आग बबूला हो सकते हैं और राहुल गांधी का कत्लेआम करने के लिए हथियार भी उठा सकते हैं, या हथियार उठाने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जा सकता है। तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है। और जिस तरह से नफरत का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आगे बढ़ा रही है और राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान को गलत साबित कर रही है, चुनाव के मद्देनजर नफरत से ही चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि विकास के बारे में बताने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। तो इसलिए नफरत फैला करके राहुल गांधी के प्रति, ओबीसी, एससी, एसटी के प्रति और विपक्षी नेताओं के प्रति चुनाव जीतना चाहते हैं, हिंसा कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, 80-20 का खेला खेल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी का दशानन का रूप पेश किया जा रहा है, जैसा कि पहले आज़ादी के पहले पेश किया गया था और गांधी जी का कत्लेआम कर दिया गया। तो आज लेकिन राहुल गांधी का कत्लेआम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस अच्छी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि अपराधियों का गिरोह है। आरएसएस भी अपराधियों का, आतंकियों का गिरोह है, जो कि शस्त्र पूजा करता है, शस्त्र इकट्ठा करता है और शस्त्र चलाता है और अपनी शाखाओं में शस्त्र की ट्रेनिंग देता है। ऐसी संस्था, ऐसा संगठन कतई राष्ट्रवादी या देशभक्त नहीं हो सकता है, जिसकी श्रद्धा, आस्था हथियारों में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।